ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यहाँ पे समझाया गया है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु का स्मरण से श्रेष्ठ है भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना। अगच्छित स्मरणं विष्णुर वह्यासेन साध्यते, ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनं तु ततो वरम। हरि भक्ति विलास 11/236 वैष्णव चिंतामणि वाक्य। अघ मतलब होता है पाप और छिद मतलब छेदन करना। अहच्छिद स्मरणम विष्णु, भगवान विष्णु का स्मरण निश्चित रूप से पापों का नाश करता है। लेकिन बहुयासीन साधते, आयास मतलब प्रयास, बहु आयास बहुत आयास बहुत प्रयास के बाद ही ये साधित होता है। क्यों? क्योंकि मन अगर विषय वासना से दूषित है तो वह भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? लेकिन नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा, ओष्ठ के स्पंदन मात्र से। करिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन हो या नहीं उसे मतलब नहीं है। ओष्ठ का स्पंदन किया गया, वाइब्रेशन ऑफ द लिप्स, टंग और गला, ये बहुत जरूरी है। इसमें भी लोग आलस करते हैं, लेकिन कह रहे हैं ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा। मात्रेणा का मतलब है कि केवल ओष्ठ के स्पंदन मात्र से ही भगवान का स्मरण हो या नहीं हो, नाम बोल रहा है जीव से तो कीर्तनंतु ततो वरम। इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। क्यों कीर्तन श्रेष्ठ? सबको समझ में आ गया। मन लगे या न लगे, व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे ही ये जीभ रूपी स्विच हिलने लगता है। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, इसका कारण है पहले किए गए पापों के संस्कार, जिस कारण से चित्त हमारा भोग वासनाओं में जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना लाभ की बात है। यद्यपि भोग की वासना है, लेकिन कीर्तन करने से वह वासना वह पाप नष्ट होता चला जाएगा। तो यानी कि नाम की अपने आप में शक्ति है, अपने आप में साधक के मन को अपने चरणों में लगाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाम की अपने आप में शक्ति है कि वह साधक के मन को अपने मन में अपने चरणों में लगाएगा। लेकिन साधक को क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा बहुत स्पष्ट बोलना चाहिए। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। होठ से, जीभ से और गले से, इन तीनों चीज़ों से आपको उपयोग करना, उनका उपयोग करके भगवान का नाम बोलना है, स्पष्ट बोलना है। और इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं, यानी कि जो आपने 16 माला किए हैं, जो नाम आपने ठीक से बोले हैं, वो व्यर्थ नहीं गए हैं, चाहे मन कहीं पे भी हो। समझ में आ गया सब लोगों को? इसलिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि देखिए, कोई भी इंद्रिय मन के बिना नहीं चल सकती है। तो जीभ हमारी जो बोल रही है तो वह कर्म इंद्रिय, जब कान सुन रहा है तो ज्ञान इंद्रिय भी है, लेकिन जीभ भी तभी बोल रही है जब मैं इच्छा करता हूं। इज इट ओके? अगर मैं इच्छा नहीं करूं तो मैं जप नहीं कर सकता। तो आपकी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा व्यक्त होती है। तो इस प्रकार से हमारी वाणी जो कर्मेंद्रिय है वह भी भगवान की सेवा में लगती है, तो व्यक्ति अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो आज मैंने शेयर किया था सुबह भी। जब भगवान ने सब कुछ, सारा पास्ट डिलीट कर दिया है, तो हम पास्ट का स्मरण क्यों करें? आप लोग समझते होंगे कि वर्ड में कोई आप टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और एकदम से कोई व्यक्ति डिलीट का बटन दबा दे, सब उड़ जाता है कि नहीं? तो भगवान, हमने बहुत सारे पाप किए हैं अनादिकाल से, भोग आदि किए हैं, लेकिन भगवान का एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करता है। अनंत जन्मों के, इस जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के। तो अब इस जन्म के कुछ हमारे संग गलत घटित हुआ या हमसे जाने जाने कुछ पाप हुआ, अब उसका स्मरण करना बेवकूफ़ी है या नहीं है? बताइए, बेवकूफ़ी है ना? आज आपका दिन शुरू हुआ है, ऐसे मान के चलिए आज मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, आज से भजन करना शुरू करो, भगवान ने सब कुछ डिलीट कर दिया। ओके, केवल कैसे डिलीट किया है? ओष्ठ स्पंदन मात्रेणा, खाली होठों से छू लेने मात्र से, होठों से स्पर्श कर लेने मात्र से। ओके, थैंक यू। सो विल चैंट नाउ हरे कृष्णा।